Hello students, today we will start chapter 8 Measurement of Time and Motion. Prerna and her younger sister are watching a sports channel on television. Prerna enjoys running and she has been declared the fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint at an inter-school competition held at the district level. प्रेरणा और जो उसकी बहन है, छोटी बहन, वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं टीवी पे। प्रेरणा को भागना जो है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसको रेस लगाना अच्छा लगता है, तो उसको फास्टेस्ट रनर का अवार्ड मिला है। अपने जो डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन हुआ है 100 मीटर्स का, तो उसमें वो जीती है और उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में फास्टेस्ट रनर का अवार्ड मिला है। शी इज नाउ ट्रेनिंग टू कम्पीट एट द स्टेट लेवल। अब वो प्रशिक्षण ले रही है स्टेट लेवल पर कम्पीट करने के लिए। She dreams of representing India at the international level in 100-meter sprint contest in future. और उसका सपना है कि भारत को वो रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे 100 मीटर की रेस में। While watching the rerun of sprints at the Olympic Games held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of the time taken for the race is so advanced that they could identify the winner even when two sprinters seem to cross the finish line almost together. और ओलंपिक गेम्स के रीरन देखते हुए उसको ये समझ में आया कि अब टेक्निक जो है इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर हमें ऐसा लग रहा होगा कि किसी रेस में दो लोगों ने एक साथ लाइन क्रॉस करी है, लेकिन वो सिर्फ मिली सेकेंड के भी अंतर को पहचान लेते हैं। वो इस तरीके से टाइम को मेजर करते हैं कि बिल्कुल मामूली सा भी फर्क होता है उसको भी पता लगा लेते हैं। However, in her school, the sports teacher only used a special kind of watch called a stopwatch for timing the school races. हालांकि जो उसके स्कूल में जो रेस होती है उसके अंदर उसके टीचर सिर्फ एक छोटी सी सिंपल सी वॉच का यूज करते हैं, जिसको स्टॉप वॉच कहते हैं। She had noticed her mother wearing a watch on her wrist and her sister looking at her mobile phone when she need टू चेक द टाइम। और उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी जो माँ है वो हाथ में घड़ी पहनती है और उसकी बहन टाइम देखने के लिए मोबाइल का यूज करती है। हर अंकल यूज ए ब्रेल वॉच एंड हैड रिसेंटली एक्वायर्ड अ टॉकिंग वॉच दैट अनाउंस द टाइम एट द टच ऑफ अ बटन। जो उसके अंकल वो एक ब्रेल वॉच यूज करते हैं, ऐसी वॉच जो कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं उनके काम आती है, ठीक है। तो वो ऐसे वॉच यूज करते हैं जो कि टाइम को अनाउंस करती है। उसमें जब जो टाइम होता है, जब हम उसको वॉच को टच करेंगे तो वो टाइम बोलती है। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस। और घर में स्कूल में जब वो एंटर करते हैं तो वहीं पे गेट पे बहुत बड़ी सारी वॉल क्लॉक लगी हुई है। हर थॉट्स टर्न टू द पीपल इन द एंशिएंट पास्ट हु डिड नॉट हैव मॉडर्न गैजेट्स वी हैव टुडे एंड शी वंडर्ड। अब जो है उसकी सोच गई है उस टाइम में, बहुत पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई गैजेट होता था, तब क्या होता होगा, तो वो सोच रही है। How was time measured when there were no clocks and watches? कैसे टाइम को मेजर किया जाता था जब कोई क्लॉक्स नहीं थी ना कोई वॉचेस थी। Humans got interested in keeping track of time long ago. They started noticing that many events in nature repeat themselves आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इंसानों को काफी टाइम पहले से ही समय का अंदाजा लगाने का इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि प्रकृति के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। जैसे ठंड आती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर से ठंड आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द फेजेस ऑफ द मून एंड द चेंजिंग सीजन्स। एग्जाम्पल के तौर पे सूरज का उगना और डूबना और चांद की कलाएं। चांद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर वापस छोटा हो जाता है, और बदलता हुआ मौसम। तो इस सब से उनको समझ में आया कि जो प्रकृति में जो इवेंट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट होते हैं। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि किस तरीके से ये इवेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट दे डिवाइज्ड कैलेंडर्स
A day was defined by the cycle of rising and setting of the sun. They began the quest to find ways of knowing the time of day. सबसे पहले उन्होंने कैलेंडर बनाए और एक दिन को निश्चित किया गया कि दिन कैसा होगा कि सूरज की एक पूरे चक्कर से एक दिन हो जाएगा। सूरज का उगने से लेके सूरज के डूबने तक वो एक दिन माना जाएगा। फिर उसके बाद अब दिन में भी कौन सा टाइम है उसको बताने के लिए कोशिश की गई, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए। So they made many devices which helped them to measure small intervals of time within a day. Some of these were sundials, water clocks, hourglasses and candle clocks. तो अब दिन का कौन सा समय है ये जानने के लिए कुछ डिवाइसेस बनाई गई, जैसे कि सनडायल्स, वाटर क्लॉक, आवर ग्लासेस और कैंडल क्लॉक्स। इस तरीके की डिवाइसों को इन्वेंट किया गया उस टाइम में। In a sundial, time is determined with the changing position of the shadow of an object cast by the light of sun during the day. अब sundial में क्या होता था, इसमें एक कोई सा ऑब्जेक्ट लगा रहता था, जैसे यहाँ पे ये एरो बनी हुई है, और इसका हम शेड चेक करते रहते थे थोड़ी थोड़ी देर में। तो जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती थी, इसके शेड की पोजीशन चेंज हो जाती थी, इसकी परछाई कभी यहाँ पे होगी कभी यहाँ होगी, ठीक है, और इसकी परछाई से ही समय का अंदाजा लगाया जाता था कि क्या टाइम हो रहा होगा सूरज की स्थिति से। द वाटर क्लॉक्स यूज द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू अ वेसल टू मेजर टाइम। In one type, water flowed out from a vessel which had markings for time. In other type, there would be a ball with a fine hole at the bottom, which was floated on the surface of water. It gradually filled up in a fixed time and finally sank. Then it was lifted up and floated again. अब वाटर क्लॉक में क्या होता था, किसी बर्तन के अंदर पानी रख के ये देखा करते थे कि उसमें से पानी कितनी देर में पूरा बाहर आ जाता है। उसमें एक छेद होता था एक साइड से और पानी के बाहर आने से वो अंदाजा लगाते थे कि कितने समय में ये पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। और दूसरे वाटर क्लॉक ऐसी होती थी कि जिसमें एक बड़े बर्तन में पानी रखा होता था, उसमें एक छोटी कटोरी डाल दी जाती थी जिसके बीच में छेद होता था। तो कितने समय में वो पानी से भर के और डूब जाती थी, वो उससे वो टाइम का अंदाजा लगाते थे। जब वो भर के डूब जाती थी तो उनका एक टाइम पूरा हो जाता था, फिर दोबारा से उस कटोरी को निकाल के वापस उस पर डाल दिया जाता था। इस तरीके से समय का अंदाजा लगाते थे। इन एन आवर ग्लास टाइम वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर। और आवर ग्लास में रेत का देखते थे कि रेत इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से में कितनी देर में पहुंचती है, ठीक है। रेत के छोटे छोटे कण इससे निकल के यहाँ तक आते रहते थे और उस टाइम को मेजर कर लिया जाता था। Candle clocks were candles with markings that indicate the passage of time when burned. और जो ये कैंडल क्लॉक होती थी इसमें टाइम का इंडिकेशन बना हुआ होता था, ठीक है। तो जितना हिस्सा जल चुका होता था उससे पता चलता था कि ये वाला टाइम निकल चुका है, इतना टाइम हो गया है। Fascinating facts: the world's largest stone sundial, the Samrat Yantra, was built around 300 years ago एट द जंतर मंतर इन जयपुर राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल जो है, जिसको सम्राट यंत्र कहा जाता है, वो 300 साल पहले बनाया गया था, जो कि जयपुर के जंतर मंतर में है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट हाउसेस सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। With its imposing heights of 27 meters, its shadow moves at about 1 millimeter per second and fall on a scale finely marked to measure time intervals as short as 2 seconds. तो ये जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 27 मीटर है। इसकी शेडो जो है परछाई, उसका मूवमेंट 1 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है। हर सेकंड में ये 1 मिलीमीटर की शेडो घूम जाती है। और एक नीचे की तरफ स्केल बनी हुई है जिसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक मार्किंग की गई है और ये 2 सेकंड के अंतराल को भी नाप लेती है। लाइक एनी सनडायल इट मेजर्स लोकल और सोलर टाइम रिक्वायरिंग अ करेक्शन टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो है किसी भी सनडायल के जैसे एक लोकल टाइम या सोलर टाइम बताती है। शुड वी मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक? क्या हम एक सिंपल वाटर क्लॉक बना सकते हैं? Take a used transparent plastic bottle,
with its cap, cut it into two roughly in the middle as shown in figure 8.5a. एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल लेनी है और उसको बीच में से काट देना है. Using a drawing pin, make a small hole in the cap of bottle और बॉटल की कैप में एक छोटा सा छेद कर देना है पिन की मदद से. Place the upper part of bottle in an inverted position over the lower half. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे वाले में उल्टा लगा देना है. Fill the upper part of bottle with water. You may add a few drop of ink or color to make the water level easily visible. ऊपर वाले हिस्से को पानी से भर देना है. उसमें हम कुछ कलर भी मिक्स कर सकते हैं जिससे कि हमें इजीली वाटर का लेवल दिखने लग जाए. The water will start dripping into the lower part of bottle. Using a watch, mark the level of water after every 1 minute till all the water drips down. हर 1 मिनट पे जितना पानी निकल रहा है वहां पे आपको एक मार्क लगा देना है और ऐसा जब तक करना जब तक कि सारा पानी खाली नहीं हो जाता. Your water clock is ready. Can you now guess how to use it? Pour the water from lower part back into the top part and watch the level of water dripping into the lower part. Every time it touches a mark made by you, 1 more minute has passed. आपकी जो वाटर क्लॉक है वो रेडी है. आप ये गेस कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको यूज करना है. जब आपके लोअर पार्ट में पानी आ गया है तो फिर उसको वापस से निकाल के टॉप पार्ट में डाल देना है और फिर से आपको टाइम चेक करना है. जैसे जैसे ये मार्क को टच करेगा आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट निकल चुका है. Fascinating fact. In ancient India, time was measured using both shadows and water clocks. The earliest references to shadow-based time measurement appear in Arthashastra by Kautilya. An accurate expression for time in terms of shadow of a vertical stick was given by Varahmir around 530 CE. पुराने टाइम से ही भारत में वाटर क्लॉक का यूज किया जाता है और परछाइयों से भी अंदाजा लगाया जाता है टाइम का. तो सबसे पहला रेफरेंस जो है हमें मिलता है अर्थशास्त्र में जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई और वो बहुत पुरानी बुक है. ठीक है, जो कि 2nd सेंचुरी BCE में बनी थी. 2nd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE के बीच में लिखी गई है ये. और जो एक्यूरेट एक्सप्रेशन है टाइम का छाया को लेके जिसमें कि एक वर्टिकल स्टिक यूज की जाती है वो बताया गया वराहमिहिर द्वारा 530 CE में. The water clock with water flowing out of was described in Arthashastra and some text. These clocks were not very accurate because as water levels dropped, the flow rate decreased. अब ये जो वाटर क्लॉक है ये तो काफी टाइम पहले ही इन्वेंट हो गई थी लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी. जैसे वाटर कम हो जाता था ना, शुरुआत में तो पानी तेजी से गिरता है लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो उसकी फ्लो रेट कम हो जाती है. तो इससे टाइम का जो है वो पता नहीं लग पाता सही कि शुरू में तो 1 मिनट एकदम हो गए. ठीक है, हमने जो 1 मिनट की मार्किंग करी थी और बाद में जो है 1 मिनट वो बहुत देर में हो रहा है. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक ऑफ गटिका यंत्र फर्स्ट मेंशन्ड बाय आर्यभट्ट एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर. तो फिर इसके बाद वाटर क्लॉक जब फेल हो गई तो फिर सिंकिंग बोल को इजाद किया गया जिसके अंदर कटोरी में छेद हुआ करता था और उसको डूबने का टाइम देखा जाता था कितनी देर में वो बोल डूब जाता है. टाइम वॉज मेजर्ड कॉन्स्टेंटली विद गटिका यंत्र एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, रॉयल पैलेसेस, टाउन स्क्वायर्स एंड ईच टाइम द बोल sank it was announced by drums, conch shells and stinking a gong. तो उस टाइम पे जो है तरह तरह की जगहों पे इस तरीके से जो पानी का जो बॉल डूबता है उससे टाइम का अंदाजा लगाया करते थे और जैसे वो बॉल डूब जाता था तो उसका अनाउंसमेंट किया जाता था. ड्रम बजाए जाते थे, ठीक है, बिगुल बजाया जाता था जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि क्या टाइम हो रहा है. तो द घटिका यंत्र वॉज प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय पेंडुलम क्लॉक्स इन द लेट 19th centuries. It continues to be used at religious places for rituals. अब जो है ये ज्यादातर तो खत्म ही हो चुके हैं, अब कहीं यूज नहीं होते लेकिन कहीं कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे ये कुछ अनुष्ठान करने के लिए यूज होते हैं. तो आज का लेसन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.